माउंट आबू से आगरा आए ब्रह्म कुमार सुरेश भाई का बड़ा बयान। दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, संसार की हालत सोचनीय। अमेरिका और रूस के बीच होगा परमाणु युद्ध तो विश्व युद्ध होना तय। युद्ध के बाद सृष्टि के रचयिता शिव बाबा होंगे अवतरित। विश्व युद्ध के बाद अखंड भारत का होगा निर्माण, फिर से बनेगा देश सोने की चिड़िया। ब्रह्म कुमार सुरेश भाई ने की बड़ी भविष्यवाणी। आगरा में कमला नगर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माउंट आबू से आए ब्रह्म कुमार सुरेश भाई ने एएनएन से खास बात करते हुए कहा कि वर्तमान में संसार की हालत शोचनीय है और विश्व युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रही है और प्रकृति के 5 तत्व अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ऐसे हालातों में सृष्टि के रचयिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर फिर से नवनिर्माण का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अमेरिका और रूस के बीच युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होना निश्चित है, जिससे विश्व युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर अखंड भारत का निर्माण होगा और देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। संसार बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है कि वर्तमान सिचुएशन में परमात्मा का इन्वॉल्वमेंट सृष्टि पर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, संसार युद्ध के खतरे के साए में जी रहा है, परमाणु युद्ध का खतरा संसार के सिर पर मंडरा रहा है। ऐसी हालत में इस सृष्टि का जो मालिक है, जो पिता है, उसका इस सृष्टि पर पदार्पण होना चाहिए या नहीं है? तो ये सब संसार के लिए सोच का विषय है। लेकिन इस विश्व युद्ध में भारत की विजय होगी। केवल भारत खंड ही दुनिया में बचेगा, बाकी समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये परमाणु युद्ध बहुत बड़ा खतरा है संसार के ऊपर। और इसके साथ प्रकृति के प्रकोप होंगे। वर्षा इतनी होगी जो बाढ़ें आ जाएंगी और जो धरती कांपेगी, भूकंप आए, क्योंकि जब परमाणु युद्ध होगा तो भूकंप भी आएंगे। परमाणु युद्ध से तो वैसे भी धरती हिलती है। तो इसलिए जो है ये भूकंप आकर के सृष्टि पर केवल देवता ही होंगे और सृष्टि पर एक भारत खंड होगा और भारत ही सारा विश्व होगा। अखंड भारत कहते हैं ना, अखंड भारत का मतलब है कि संसार में कोई खंड नहीं, संपूर्ण विश्व पर भारत का साम्राज्य, यानी देवी देवता सारे विश्व पर। ये सिचुएशन आने वाली है इस विश्व युद्ध के बाद। जैसे जिस दिन रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि परमाणु युद्ध करना किसी छोटे मोटे देश की बात नहीं है। परमाणु युद्ध तभी हो सकता है जब रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे, इससे पहले नहीं हो सकता। ये चाइना का भारत का ये युद्ध कोई इतना विशाल युद्ध नहीं होगा ये, और हो सकता है धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो सकती है। लेकिन है कि संसार में अब घटनाएं तो बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां ऐसी होंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो क्योंकि दुख बढ़ेगा तो लोग भगवान की तरफ आते हैं, क्योंकि जब दुख, उसे कहते ही दुख हरता सुख करता है। तो आज कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, संसार पर संकट है, संसार दुखी है। तो ऐसे दुख में जो है भगवान स्वयं सृष्टि पर आ चुके हैं, जिनको मैंने परिचय दिया, जिनका नाम शिव है, और आकर के वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा सारे विश्व को जागृत कर रहे हैं। वर्तमान जो संसार की सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है और सारे विश्व में दुख का वातावरण है, अशांति का वातावरण है, तनाव का वातावरण है। तो ऐसे समय पर एक सर्वोच्च सत्ता, जिसे हम भगवान, ईश्वर या गॉड के नाम से जानते हैं, तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उनका परिचय संसार को दिया जा रहा है। क्योंकि दुख के समय पर परमात्मा को ही याद किया जाता है, लेकिन संसार को परमात्मा का परिचय नहीं है, इसलिए संसार परमात्मा को याद नहीं कर सकता है। परमात्मा का सृष्टि पर तब आना होता है जब संसार में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, धर्म गिलानी बढ़ जाती है, तो वो आकर के फिर से इस सृष्टि पर देवी देवताओं का साम्राज्य खड़ा करते हैं।